हेलो गाइस, करियर सर्किट एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका है एक धमाकेदार वीडियो को लेकर। आप सभी के कमेंट्स और टेलीग्राम पे मैसेज को देखते हुए मुझे ये पता चल रहा है कि आप सभी कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, काम को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस और उत्सुक हैं। गाइस, इसी चीज़ को देखकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहा हूँ और आप सभी के लिए प्रयास करता हूँ कि अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग वीडियोस के ऊपर, अलग अलग जॉब्स के ऊपर डेली बेसिस में रिसर्च करूं और आप सभी के सामने डेली बेसिस में कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं फायरवीड के ऊपर लाइव वर्क कैसे करना है A to Z आपको गाइडलाइन पूरा बताने वाला हूं। कैसे काम करेंगे, कैसे रेटिंग करेंगे, कैसे प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे, पूरा बताऊंगा। आप वीडियो को स्किप ना करें, ये रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि गाइज अगर मैं आपको आंसर प्रोवाइड भी कर दूंगा ना और आप क्वालिफाइड भी हो जाएंगे, टेस्ट असेसमेंट को क्वालिफाइड भी कर लेते हैं, फिर भी अगर आप गाइडलाइन नहीं समझेंगे, आपके टास्क में क्वालिटी नहीं होगा, तो कभी भी आपको टास्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। सो सिर्फ आंसर मेरे आंसर बता देने से आप टास्क कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा बेसिक इसके समझने होंगे, आपको इसका पिलर एटलीस्ट समझना होगा, तभी आप ऊपर का ढांचा इसका बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं इस काम को करने का दो तरीका बताने वाला हूँ। पहला तरीका होगा, बहुत इजी तरीका होगा, सिंपल तरीका होगा, जो कि कोई भी कर सकता है। अगर गाइडलाइन ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होगा लॉजिकल तरीका, जो कि आप गाइडलाइन रिलेटेड अपना काम करेंगे, खुद से आप समझ करके काम करेंगे और गाइडलाइन यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ आपको। सो गाइडलाइन के बेस पे आप काम करेंगे। तो एक मैं लॉजिकल तरीका बताने वाला हूँ और दूसरा बहुत शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ कि टेम्परेरी बेसिस पे आप कैसे इस टास्क को कंप्लीट करेंगे और सबमिट करेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले गाइज एक जेंटल रिमाइंडर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग काफ़ी टाइम से इस वीडियो का वेट कर रहे थे, बट फायरवीड प्रोजेक्ट मेरे में पॉज कर दिया गया था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। अभी हमारे टेलीग्राम में से ही एक फ्रेंड से लेकर मैंने ये आईडी और उनके आईडी के ऊपर मैं ये बता रहा हूँ। सो एक बार सभी लोग उनके लिए भी धन्यवाद कर दीजिए कि उन्होंने ट्रस्ट करके अपनी आईडी शेयर की और जिनके वजह से आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। सो गाइज, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। गाइज, फायरवीड में लाइव वर्क करने के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फायरवीड प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको गाइडलाइन मिल जाएगा, जो कि इंग्लिश में, अगर आपको गाइडलाइन पढ़ना है, इंग्लिश में डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग हिंदी हैं उनका हिंदी में यहाँ पर गाइडलाइन रहेगा, बंगाली है बंगाली में रहेगा। जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप वहाँ पर काम करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको उस लैंग्वेज में भी गाइडलाइन मिल जाता है। तो अगर आप ध्यान से थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और आप ईजिली कर पाएंगे। इसके अलावा मैं गाइडलाइन मैं तो पूरा बताने वाला हूँ ही। इसके साथ ही कुछ क्वेरीज भी आप सभी को रहता है कि जैसे अडेप्ट जॉब हिंदी जो है, यहाँ पे स्टार्ट वर्किंग करने से क्या होगा, और अडेप्ट जॉब जो रोमनाइज्ड है, हिंदी रोमन हिंदी जो है, उसमें क्या होने वाला है। तो आपके उस क्वेरीज को भी मैं यहाँ पर रिजॉल्व करने वाला हूँ। गाइज, काफ़ी टाइम से मैं टेलीग्राम पे और कॉमेंट्स में भी देख रहा था, आप सभी को ये कन्फ्यूज़न था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं आपको बता दूँ गाइज, जब आप इस हिंदी पे क्लिक करेंगे, अडेप्ट जॉब हिंदी पे आप जब क्लिक करेंगे, तो इसमें आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करना है। उस प्रॉम्प्ट को उसके बाद रेट करना है। आप जब प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे तो आपके पास दो आंसर आएगा, दो तरह के मॉड्यूल आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे, मॉड्यूल 1A या मॉड्यूल B। उन दोनों में से कौन से मॉड्यूल के आंसर सही हैं, ज़्यादा आपको क्लियर लग रहा है विजुअलिटी के हिसाब से, रीडिंग के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, तो आपको रेट भी करना है। बट रोमनाइज्ड हिंदी जो है, इसमें क्या होता है कि आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड किया हुआ रहता है। आपको प्रॉम्प्ट आप जैसे ही लिखेंगे वो डिटेल पूरा आ जाएगा और आपको जस्ट उसमें चेक करना है अगर किसी का स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी का वर्ड मिस्टेक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख
देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट में डाल देने वाला हूँ। गाइस यहाँ पे प्रॉपर लाइव करके तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है, बट मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि मैं जिस हिसाब से आपको आज बताने वाला हूँ आपका कोई भी क्वेरीज नहीं रहने वाला है, क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ भी क्वेरीज रह गया तो फिर मेरे इस वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ क्वेरीज आपको रह भी जाता है तो टेलीग्राम है ना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस। डेली बेसिस आप रियल अपडेट पाते रहेंगे। तो चलिए, मैं जैसा कि आपको बताया कि इसमें क्या है कि रोमनाइज्ड वाले में आपको एक जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये वर्ड दे दिया है, ठीक है, प्रॉम्प्ट इस तरीके से पूरा दिया हुआ रहेगा, इससे लंबा वर्ड रहता है, एटलीस्ट 500 to 800 वर्ड का रहेगा। उसमें से मान लीजिए कि आपको ये ईमेल का वर्ड जो है EMAIL के जगह EMIAL हो गया है, तो बस आपको इसको क्या करना है, करेक्ट कर देना है, ठीक है। सो दोनों में यही डिफरेंस है, इसमें आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, 2 रिस्पॉन्सेस मिलेंगे, उसको रेट करना है, बट इसमें आपको सिंपल सिर्फ आपको वर्ड्स करेक्ट करने हैं, आपको क्लैरिटी करेक्ट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि आप लोगों का डैशबोर्ड में कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेस दे रहा है अभी, तो उस हिसाब से आप कीजिएगा। जैसा कि मैंने ये फ्रेंड से लिया है तो उनका ये प्रोजेक्ट जो है वो ओपन है, तो इस प्रोजेक्ट के ही बारे में मैं अभी बात करूंगा। और मैक्सिमम लोग जो डाउट क्रिएट कर रहे हैं, जो क्वेरीज है, जो स्क्रीनशॉट्स मैं आए दिन देख रहा हूं टेलीग्राम पे, तो इसी को लेकर के आप सभी का जो है वो क्वेरीज है, तो मैं इसी को बताता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गाइज, आप जो भी लोग इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में गाइडलाइन यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, मेरे साथ कर लीजिएगा, और ताकि 1 by 1 हम लोग गाइडलाइन को समझेंगे। और जो हिंदी वाले हैं, बंगाली वाले हैं, उर्दू वाले हैं, वो यहाँ से आप गाइडलाइन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करते ही क्या होगा कि इस तरीके से PDF ओपन हो जाएगा और PDF आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर जब आप गाइस ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 तरह के आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, एक L1 और एक L2, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए चरण 1 है ना, L1 है, और एक है L2। तो बेसिकली मैं डायरेक्ट यहाँ से जो है वो प्रोजेक्ट अभी ओपन इसलिए नहीं कर रहा हूँ गाइज। ये देखिए यहाँ पर जाकर के मैं अगर इस पर स्टार्ट वर्किंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, टाइम काउंटिंग, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। और जिनका ये आईडी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से, अगर वो इतना ट्रस्ट करके हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, अपना आईडी ट्रस्ट करके उन्होंने दिया है जिसके कारण ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, तो उनका एक भी कोई नुकसान हो, 1 सेकंड का भी कोई नुकसान हो, ये मैं नहीं चाहता। तो पहले मैं पूरा आपको गाइडलाइन बताऊंगा और उसके बाद फिर लाइव भी करके मैं आपको एक बार के लिए दिखाने वाला हूं। सो गाइस, ध्यान से समझिएगा, मैं ज़्यादातर आप सभी को सजेस्ट करूंगा जो लॉजिकल तरीका मैं बताने वाला हूं, क्योंकि मैं 2 तरीका बताऊंगा, तो जो लॉजिकल तरीका मैं बताने वाला हूं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो कीजिए, क्योंकि वो क्वालिटी रेटिंग के हिसाब से आपको लॉन्ग टाइम में हेल्प करेगा, समझ रहे। शॉर्ट टाइम का कोई भरोसा नहीं होता है। देखिए, मैं शॉर्ट टाइम बताऊँगा डेफिनेटली, और आपका वो काम भी करेगा, अर्निंग भी करके देगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, बट कितने दिन वो अर्निंग करके देगा ये गारंटी नहीं दे सकते शॉर्ट टाइम में, है ना, क्योंकि उसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं, उसमें कुछ मतलब जुगाड़ होता है एक तरह से, मैं आपको बताऊं तो दूसरा जो तरीका होगा वो जुगाड़ होगा। तो पहला तरीका ध्यान से समझिएगा। L1 का मतलब क्या होता है गाइज? L1 का मतलब होता है सिंपल प्रॉम्प्ट, जैसे कोई भी एक लाइन का प्रॉम्प्ट होना चाहिए। जब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने इसमें प्रॉम्प्ट लिख दिया कि मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में ही आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, दोनों में ही बता देता हूँ। चलिए, कि मान लीजिए प्रॉम्प्ट जैसे है कि मुझे एक प्लेस बताइए मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कोलकाता में। ये एक सिंपल प्रॉम्प्ट हो गया कि कोलकाता में मुझे एक सबसे अच्छा प्लेस बता दीजिए मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। L1 है। अब L2 में क्या है कि वो L2 में जो है वो प्रॉम्प्ट बड़ा हो जाता है, आपको थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि प्लीज सजेस्ट मी बेस्ट प्लेस फॉर माई बर्थडे सेलिब्रेशन इन कोलकाता। समझ रहे ना, मुझे एक ऐसा प्लेस सजेस्ट कीजिए कोलकाता में मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। उसके बाद मेरा बजट जो है विदिन 10K है, 50 पीपल्स की गैदरिंग होने वाली है। इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट में जो है वो AI को आप सिनेरियो दे रहे हैं कि मुझे एक ऐसा प्लेस बताओ किसके अकॉर्डिंग कि 10K के बजट में आ जाना चाहिए, 50 पीपल्स की गैदरिंग होनी चाहिए, ठीक है, प्लेस कुछ बर्फीला टाइप होना चाहिए,
ठीक है। सो जैसे ही आप सिनेरियो देते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका प्रॉम्प्ट L2 के अंदर आएगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही आप ओपन करेंगे आप देखेंगे टर्न 1 और टर्न 2। अब बात आता है कि टर्न 1 और टर्न 2 ये पूरा हिंदी में है गाइस, आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं तो बता ही रहा हूँ, बट इसके साथ ही पढ़ने से क्या है, थोड़ी सी क्लियरिटी भी आपको आ जाएगी, क्योंकि मैं भी बता रहा हूँ और आप भी पढ़ेंगे तो दोनों फिर आपको कॉमन समझ में आएगा। पहले हो सकता है आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, बट अभी जब मेरे बताने के बाद आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत काफ़ी हद तक समझ में आ जाने वाला है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश वाले प्रॉम्प्ट में बात करूँ तो देखेंगे कि प्रॉम्प्ट जो है इसका फॉर एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए मैं आपको बता रहा था एक सिंगल वर्ड का प्रॉम्प्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है, मान लीजिए कि प्रॉम्प्ट आस्क फॉर अ स्टोरी अबाउट बैटमैन। सिंपल, ये L1 है कि आप मुझे एक बैटमैन की स्टोरी प्रोवाइड करो, ठीक है। अब L2 में क्या हो जाता है, आप देखिए L2 का अगर हम एग्जाम्पल को लेकर बात करें में क्या है, prompt ask for a story about Batman that is translated into French, ठीक है। सो इस तरह अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक सिनेरियो क्रिएट किया कि मुझे जो है वो बैटमैन का स्टोरी, तो पहला में क्या हो गया, L1 में बैटमैन का स्टोरी प्रोवाइड करो, दूसरा में क्या हो गया, बैटमैन का स्टोरी तो प्रोवाइड करो और बट उसको ट्रांसलेट करके प्रोवाइड करो फ्रेंच में। समझ रहे हैं आप, तो ये डिफरेंट है। इसके साथ ही आप पूरा डिटेल जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, आगे मैं और भी अभी बताने वाला हूँ। अब जब गाइज आप यहाँ पर स्टार्ट वर्किंग पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास मिलेगा टर्न 1 टर्न 2, और जब आप उसको क्लियर कर लेंगे, उसको क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपके पास फिर अगला एक स्टेप आ जाएगा, टर्न 1 टर्न 2 टर्न 3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग फेज की बात कर लेता हूं कि टर्न 1 में आपको किस तरीके से लिखना है, प्रॉम्प्ट क्या लिखना है, किन किन बातों का ध्यान देना है आपको। सो गाइज यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले उदाहरण के लिए प्रॉम्प्ट में कम से कम 500 वर्ड्स का आपका होना चाहिए, 500 शब्दों का आपका लगभग होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकता है, 600 से 800 शब्द जो होता है वो बेहतर होता है, बट इसके साथ ही 500 वर्ड्स मिनिमम आपके होने चाहिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो टर्न 1 में जो आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे और जो टर्न 2 में आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि टर्न 1 में आप लिखते हैं कि 2000, जैसे कि ये देखिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ गाइस, ये है ना, देख पा रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि टर्न 1 में हम लोग क्या लिखेंगे कि 2010 से 2015 के 5 लोकप्रिय नाटक पुस्तकों की सिफारिश करें जिनका अंत सुखद हो। प्रत्येक पुस्तक में 300 से अधिक पृष्ठ होने चाहिए। शीर्षकों को बोल्ड करें और उन्हें वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध करें। तो जैसे ही आप ये प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि काफ़ी लोग प्रॉपर शुद्ध हिंदी में भी थोड़ा सा फंस जाते होंगे, तो या तो आप इंग्लिश को पढ़ के भी समझ सकते हैं, इसके अलावा मैं आपको मतलब भी बताने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें भी दिखा देता हूँ आपको। प्रॉम्प्ट 1 में क्या है, ये recommend 5 popular drama books with happy ending from 2010-15. Each book should have more than 300 pages. Bold the title and sort them अल्फ़ाबेटिकली। सो बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है कि 5 ऐसे पुस्तक मुझे रिकमेंड करो जिसकी हैप्पी एंडिंग हो, 2010 और 15 के बीच में वो लॉन्च की गई हो, और इच जो बुक है वो उसका पेज लगभग 300 पेजेस के अराउंड होना चाहिए। ये प्रॉम्प्ट 1 आपने डाल दिया। उसके बाद क्या होगा, प्रॉम्प्ट 1 जैसे ही आप डालेंगे आपको 2 तरह के रिस्पॉन्स मिल जाएंगे, मॉडल ए और मॉडल बी। अभी मैं लाइव भी करके दिखाने वाला हूँ एक एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए, बट यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि ये समझ जाएंगे ना तो आपको लाइव भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो प्रॉम्प्ट ए और प्रॉम्प्ट बी, इस तरीके से आप देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है, मतलब तरीके जो है प्रॉम्प्ट का जो इन्होंने प्रोवाइड किया, जो रिस्पांस प्रोवाइड किया, दोनों में बहुत का अलग है। ये है एक पैराग्राफ टाइप से है, ये आपको 1 2 3 4 करके विथ एग्जांपल्स और प्रॉपर बोल्ड करके, ये देखिए उसमें बोलेगा था ना बोल्ड करके, और इस तरीके से 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगराइज करके दिया हुआ है। तो डेफिनेटली मॉडल जो है यहाँ पर यही वाला ज़्यादा सूटेबल होगा, बट आपको पढ़ना है, उसको क्लियर करना है।
तो 2 रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको क्या होगा, उन रिस्पॉन्सेस को आपको रेट करना है कि कौन इन दोनों में से कौन से रिस्पॉन्स को जो है आप बेहतर समझ रहे हैं, बेहतर रेट कर रहे हैं। अल्फ़ाबेटिकली किस तरह कौन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, क्लैरिटी के हिसाब से दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, वोकैबुलरी करेक्शन के हिसाब से कौन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आपको रेट करना है, ठीक है। अब मान के चलिए प्रॉम्प्ट 2 आएगा, जब टर्न 2 बेसिकली जिसको बोलते हैं। टर्न 1 में आपने इस तरीके से दे दिया प्रॉम्प्ट, अब टर्न 2 क्या होगा कि इसी से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल, इंक्लूड द पब्लिशिंग ईयर फॉलोड बाय द नंबर ऑफ पेजेस फॉर ईच रिकमेंडेशन, ठीक है। अब इन सभी में से कि कौन कौन से ईयर में ये बुक्स जो है वो पब्लिश की गई है, इसका यहाँ पर आंसर देना। तो हो गया ना उससे रिलेटेड, टर्न 2 देखिए अब उससे रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो टर्न 2 भी उससे रिलेटेड हो गया, है ना। इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट फेज पे जाएंगे तो टर्न 3 तक आएगा आपको, तो वहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, सेम गाइडलाइन को फॉलो करना है। जब आप प्रॉम्प्ट 3 डालेंगे तो अगेन यहां पर आप देख सकते हैं, प्रोवाइड 65 to 100 वर्ड समरी ऑफ द अर्लीस्ट पब्लिश्ड बुक फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। देखिए तीनों उसी बुक से रिलेटेड प्रॉम्प्ट है, टर्न 1, टर्न 2 और टर्न 3। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप अलग अलग जो है आपको, आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए तो आपको दे दिया गया है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप गाइडलाइन पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, गाइडलाइन में ही सारा कुछ आपका एक तरह से आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइडलाइन को जैसे ही आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको गाइडलाइन में ही सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये मैं लॉजिकल तरीका से बात कर रहा हूँ, और जो टेम्पररी तरीका या जुगाड़ वाला तरीका फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए गाइडलाइन कुछ भी नहीं है, उनके लिए मैं तो इजी तरीका बता देने वाला हूँ, उनको गाइडलाइन की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लाइक मान लीजिए कि 2008 से लेकर 2020 तक के पॉलिटिकल बेनिफिट्स को बताइए, तो प्रॉम्प्ट इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो आप जब प्रॉम्प्ट लिखेंगे ना, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, टर्न 1, टर्न 2, टर्न 3 रिलेटेबल होना चाहिए, और अगर 2 ही पूछा गया है तो टर्न 1 और टर्न 2 रिलेटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर जो है वो गाइडलाइन में एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। सेम अगर इंग्लिश की भी बात करें तो आप देखेंगे इंग्लिश में भी यहाँ पर सेम चीज़ जो है वो बताया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए रिकमेंड, ये मैंने आपको बता दिया, रिकमेंड 5 पॉपुलर ड्रामा बुक्स विद हैप्पी एंडिंग फ्रॉम 2010 to 15। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 2 मॉड्यूल जो है, 2 रिस्पॉन्सेस यहाँ पर आ चुके हैं, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी। तो इस तरीके से यहाँ पर आए हैं, और उसके बाद इसको रेट करना है। मैं भी रियल टास्क पे अब जब आपको बताऊंगा तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर प्रॉम्प्ट 2 यहाँ पर दिया गया है, और इसी के साथ में प्रॉम्प्ट 3 यहाँ पर दिया गया है। अलग अलग सिनेरियो आप लिख सकते हैं, टूर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आप ऐसा भी प्रॉम्प्ट बना सकते हैं टर्न 1 में कि प्रोवाइड में द 2010 to 2010। आप ऐसा भी प्रॉम्प्ट बना सकते हैं कि प्रोवाइड में द लिस्ट ऑफ 2000 लिस्ट ऑफ। आप ऐसा भी प्रॉम्प्ट बना सकते हैं कि प्रोवाइड मी अ लिस्ट ऑफ बेस्ट मोबाइल फोन्स विद इन द 2010 to 20। सो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट बना सकते हैं, और उसके साथ में फिर उसी में से आपको टर्न 2 में कर लेना है। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको देखेंगे ना, आप देखेंगे अगर नीचे आपको खुद ही, मैं जैसा कि आपको बताया कि आंसर आपको गाइडलाइन में ही मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कितने सारे प्रॉम्प्ट दिए गए हैं, आप समझ रहे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। देखिए राइट अ पर्सनल ऐसे अबाउट योर फर्स्ट एक्सपीरियंस राइडिंग अ बाईसाइकिल, ठीक है। सो इस तरीके से आपको कितने सारे प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं, आप इसमें से भी एक प्रॉम्प्ट्स लेकर के उठा सकते हैं। देख रहे हैं L2 कैटेगरी का एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स देख लीजिए। कैन यू गिव मी सम टिप्स ऑन हाउ टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम फॉर पब्लिक स्पीकिंग। सो आपको मल्टीपल इमोशनल सपोर्ट अगर चाहिए, गोल सेटिंग चाहिए, हर तरह के प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हिंदी वालों का भी अगर बात करें गाइस, तो हिंदी का भी ये देखिए, आप स्क्रॉल
करेंगे, आप जब स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे तरह के आपको यहाँ पर, जैसे विथ और बजट के ऊपर मैं प्रति माह $3000 कमाता हूँ और मेरे खर्चे जैसे किराया वगैरह को लेकर के ये दिया हुआ है, ऋण भुगतान, किराया, किराना, इन सभी का खर्चा इतना हो जाता है। तो आपात स्थिति और भविष्य के लक्ष्य के लिए अपनी आय का कम से कम 20% बचाने में सक्षम एक व्यवहारिक बजट कैसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट बनाना है, ठीक है। यात्रा के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि क्या आप मुझे समझने में मदद कर सकते हैं कि NYC सबवे सिस्टम को कैसे नेविगेट करें और मेरे सप्ताह भर के प्रवास के लिए कौन सा मेट्रो कार्ड सबसे किफ़ायती होने वाला है। सो बेसिकली इस तरह से आप जिस भी कैटेगरी का प्रॉम्प्ट बनाना चाहते हैं आपको इस यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें आप चेंजेस करके अपने हिसाब से भी आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। चलिए अब रियल जो है वो टास्क हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से काम करना है। मैं इसी में से एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर उठाने वाला हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हिंदी में से, बट उससे पहले वहाँ पर भी कुछ चीज़ें समझने के लिए है गाइज, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टार्ट करके। तो यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार्ट वर्किंग पे क्लिक करता हूँ। अब मान लीजिए स्टार्ट वर्किंग पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो वर्क यहाँ पर 1 सेकेंड स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्टार्ट हो गया। इसके बाद आप एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस जो कि आप देख लीजिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर हिंदी जो दिया गया है, जिसका जिसका हिंदी है आपको प्रॉम्प्ट हिंदी में लिखना है, ठीक है। टर्न 1 जैसे ही आप करेंगे ना तो आपको प्रॉम्प्ट हिंदी में लिखना है, ठीक है, प्रॉम्प्ट आपको हिंदी में लिखना है, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद जो मॉड्यूल वगैरह जो रहेगा इसके आगे का, आपको जो कमेंट्स वगैरह देना है वो आपको इंग्लिश में देना है। यानी एडिशनल कमेंट्स अगर आप देते हैं या एडिट द प्रेफर्ड रिस्पॉन्स अगर आप देते हैं, कुछ भी आप करते हैं तो उसके बाद से जो भी काम रहेगा वो इंग्लिश में आपको करना है, ठीक है। देख रहे हैं, ये देखिए, रिटेन इन इंग्लिश, प्रोबेबली रिटेन इन इंग्लिश। सो आप जो प्रॉम्प्ट यहाँ पर देंगे सिर्फ वो आपको हिंदी में देना है, बाकी सब कुछ जो रहेगा वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में आपको करना है और जो भी आएगा वो इंग्लिश में ही आपको रिस्पॉन्स देना है। जिसका यहाँ पर बंगाली है, सेम चीज़, जिसका यहाँ पर बंगाली है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, वो नेटिव लैंग्वेज यहाँ पर जो भी आपका शो कर रहा है आपको उसी यहाँ पर उसी हिसाब से प्रॉम्प्ट को देना है और उसके बाद से जो रिस्पॉन्सेस होंगे वो इंग्लिश में होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है गाइस, तो मैं जल्दी से एक बार के लिए पहले इनका बिना टाइम वेस्ट किए मैं प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हिंदी का, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी वाले लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो मैं एक प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ, कोई भी एक प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया और इसको हम लोग यहाँ पर जा कर के पेस्ट कर देते हैं L1 में, ठीक है। ये मैंने L1 में पेस्ट किया और गेट रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे आप, गेट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी का जो है वो आपको रिस्पॉन्स खुद ही मिल जाएगा। सो आप देखिए, जैसे ही हमने गेट रिस्पॉन्स पे क्लिक किया, मॉड्यूल ए का रिस्पॉन्स और मॉड्यूल बी का रिस्पॉन्स यहाँ पर निकल के आ गया है। अब आपको क्या करना है, लॉजिकल तरीका मैं इसीलिए बता रहा था कि आपको मॉड्यूल ए का रिस्पॉन्स और मॉड्यूल बी का रिस्पॉन्स, दोनों का ही रिस्पॉन्स आपको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता क्योंकि 500 to 600 वर्ड्स का ही यहाँ पर देता है, देख लीजिए, बस इतना ही है, ठीक है। तो इजीली आप विद इन कुछ सेकंड इसको कुछ मिनट में पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रिस्पॉन्स करना है, यानी कि रेट करना है। क्या करना है, जैसे हाउ डू द मॉडल रिस्पॉन्स कंपेयर, आपको मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, मॉड्यूल ए इज़ मच बेटर या मॉड्यूल बी इज़ मच बेटर, स्लाइटली बेटर। सो इसमें से आपको सिंपल किसी एक पे, आपको अगर ए का ज़्यादा रिस्पॉन्ड अच्छा लग रहा है या बी का लग रहा है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपका क्या है, इज़ द मॉड्यूल ए रिस्पॉन्स परफेक्ट या मॉड्यूल बी का रिस्पॉन्स परफेक्ट है, यस या नो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सजेस्ट करूंगा कि इसको तो हमेशा ही करिएगा, अपने कमेंट्स यहाँ पर जरूर ऐड करिएगा, एडिशनल कमेंट्स पढ़ने के बाद क्या बेनिफिट है, रिस्पांस बी क्यों अच्छा है रिस्पांस ए से, या रिस्पांस ए क्यों अच्छा है रिस्पांस बी से, तो ये देना ही देना है, ठीक है। इसके साथ ही आपको ये रिक्वायर्ड है, आप देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड, इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट भी देना है, इसके साथ ही आपको एडिट का जो है यहाँ पर रिस्पांस में से एडिट भी करना है, ठीक है। सेम एज आपको टर्न 2 का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो टर्न 2 का भी आपको क्या करना है, इसी में से अपने प्रॉम्प्ट में से ही एक आपको
निकाल लेना है एक लाइनिंग, और उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट 2 में, आपको टर्न 2 में उसको एंटर करना है, और सेम आपको एंटर करने के बाद गेट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है, और अगेन आपको सेम काम यहाँ पर इस तरीके से कर देना है। जब आपका टर्न 1 और टर्न 2 कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद गेट क्वालिटी फीडबैक पे आपको क्लिक कर देना है, गेट क्वालिटी फीडबैक, ठीक है। और जो गेट क्वालिटी फीडबैक आपका जब आएगा रिस्पॉन्स यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ 2 रीज़न है कि मैं प्रॉपर आपको पूरा लाइव यहाँ पर करके नहीं दिखा सकता। एक तो क्योंकि पहले ही मेरे 2 वीडियोज़ डिलीट कर दिए गए हैं यूट्यूब से लाइव के चक्कर में, लाइव वर्क करने के चक्कर में, तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया है। और दूसरा क्योंकि ये अपने एक फ्रेंड का आईडी है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ, उनके परमिशन के बिना कोई भी प्रॉम्प्ट यहाँ पर सबमिट नहीं करने वाला हूँ, वो खुद ही करेंगे। यहाँ पर मेरा काम था गाइड करना, सो मैंने आप सभी को एक प्रॉपर नॉलेज दे दिया है किस तरीके से गाइड करना है, किस तरीके से प्रॉम्प्ट बनाना है आपको। तो आई होप आपको समझ में आया है। और गाइस क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 तरीका बताऊंगा, तो एक लॉजिकल तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, बट जुगाड़ वाला जो तरीका जो कि गूगल और जीपीटी का हेल्प लेकर के करना है, उसमें आपको कोई इतना ज़्यादा आपको गाइडलाइन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तरीका आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मैं वो चीज़ नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर वो जुगाड़ वाला काम मैं यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। सो आई होप आप मेरे भी मजबूरी को समझेंगे, और क्योंकि ये इतना हेल्पफुल चैनल है तो आप सभी का और हमारा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि चैनल के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चलना है। तो अगर आपको जुगाड़ वाला तरीका भी देखना है तो आप टेलीग्राम को एक बार फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है गाइज। और दूसरा चीज़, आई होप यहाँ पर आपको टोटल लगभग अप्रॉक्स तो नहीं 100%, तो कुछ तो आपको 70% 80% क्लियर हुआ है, समझ में आया है। बाकी कोई डाउट है तो मैं अवेलेबल हूँ, वीडियो मैंने बना दिया है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, रिप्लाई मैं करता रहूँगा। इसके साथ ही मैं सजेस्ट करूँगा, टेलीग्राम पे ज़्यादा लाइव रहता हूँ मैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आने वाले किसी वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए, आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए, या फिर नए नए अपडेट्स को लेने के लिए। मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मेरे उस फ्रेंड को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ट्रस्ट करके अपना ये आईडी दिया है। थैंक यू सो मच।